जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। क्लास 11 का चैप्टर चल रहा है, चैप्टर 10 स्ट्रेट लाइन, और इसमें हम कर रहे हैं मिसलेनियस एक्सरसाइज ऑन चैप्टर 10 और एनसीईआरटी की बुक से हम लोग एक्सरसाइज कर रहे हैं। और इसमें क्वेश्चन नंबर 9 देखिए क्या बोला है। फाइंड द वैल्यू ऑफ पी सो दैट द थ्री लाइन्स 3x प्लस वाई माइनस 2 इक्वल्स टू 0, 3x प्लस 2y माइनस 3 इक्वल्स टू 0 एंड 2x माइनस वाई माइनस 3 इक्वल्स टू 0 में इंटरसेक्ट एट वन पॉइंट। ठीक है, तो ये तीनों लाइनें जो हैं एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो इसका मतलब ये कंकरेंट लाइन है। कंकरेंट लाइन वो होती है जो जिन्हें बोलते हैं हिंदी में संगामी, एक ही पॉइंट से जाने वाली लाइन है। ठीक है, तो हिंदी में बोलते हैं इसे संगामी लाइंस, यानी कि संगामी रेखाएं। चलो तो देखो सॉल्यूशन निकालते हैं इसका। तो इक्वेशन दे रखी है आपको 3x प्लस वाई माइनस 2 इक्वल्स टू 0, इक्वेशन फर्स्ट, और एक है आपकी px प्लस 2y माइनस 3 इक्वल्स टू 0, इक्वेशन सेकेंड, और नेक्स्ट है 2x माइनस वाई, 2x माइनस वाई माइनस 3 इक्वल्स टू 0। ठीक है, चलिए इक्वेशन हो गई थर्ड। तो देखो आसान तरीका तो यही है कि इन दोनों को सॉल्व करके इसमें वैल्यू पुट कर दी जाए, क्योंकि तीनों लाइनें एक दूसरे को सेटिस्फाई करेंगी, यानी कि इसके कोऑर्डिनेट इसे भी सेटिस्फाई करेंगे, क्योंकि एक ही पॉइंट से पास हो रही है ये। ठीक है, कंकरेंट लाइन है ये, क्लियर। तो देखो मैं इन दोनों को सॉल्व करूंगा और जो आंसर आएगा उसमें इसमें पुट करूंगा। अगर इन्हें सॉल्व करेंगे थोड़ी दिक्कत आएगी, पी की फॉर्म में बनेगा, है ना, तो वो भी टिपिकल तो नहीं है, लेकिन इसे सॉल्व करेंगे तो जल्दी हो जाएगा क्वेश्चन। तो हम इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को यहाँ प्लॉट कर रहे हैं, ये इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। इस पॉइंट का नाम ले लिया मैंने ए, या ओ ले लो, चलो, है ना। इसके कोऑर्डिनेट निकालो सबसे पहले। ये आपकी इक्वेशन है फर्स्ट है ये, और ये आपकी सेकंड है। ठीक है, चलिए जी, तो सॉल्व करेंगे इक्वेशन फर्स्ट एंड थर्ड को। तो देखो नाउ इक्वेशन फर्स्ट प्लस इक्वेशन सेकंड कर दो। देखो यहाँ पे y के कोएफिशिएंट इक्वल है, तो ऐड कर देंगे, तो आ गया 3x प्लस वाई माइनस 2 इक्वल्स टू 0, और एक है 2x माइनस वाई माइनस 3 इक्वल्स टू 0, और ऐड करने से क्या आएगा, ये y से कैंसिल हो गया, ये 3 और 2 5x हो गए, और माइनस के 5 हो गए, इक्वल्स टू कितना आ गया 0, तो x की वैल्यू हो गई 5/5 इक्वल्स टू 1, तो x इक्वल्स टू 1 पुट इन इक्वेशन फर्स्ट, पुट इन इक्वेशन फर्स्ट, वी गेट y की वैल्यू मिल जाएगी, है ना, तो आ गया 3 इंटू 1 प्लस के y माइनस 2 इक्वल्स टू 0, तो आ गया 3 में से 2 गया 1, और y उधर जाके माइनस का 1 हो गया। तो देयरफॉर कोऑर्डिनेट्स ऑफ ओ, ये आ गया आपके 1, -1। ठीक है, अब ये पॉइंट क्या है, तीनों इस लाइन पे भी लाइज करेंगे, क्योंकि ये लाइन भी इसी पॉइंट से पास हो रही है, तो ये आपकी जो दूसरी लाइन थी वो भी इसी पॉइंट से जा रही है, तो ये आपकी सेकंड लाइन है। ठीक है, तो इस लाइन पे भी लाइज कर रहे होंगे, तो यहाँ लिखा सिंस इक्वेशन थर्ड या लाइन थर्ड सेकंड यहाँ पे करो थर्ड, यहाँ गलती है। ठीक है, तो सिंस लाइन सेकंड passes through the point 0, O, 1, -1, तो देयरफॉर x की वैल्यू -1, y की वैल्यू -1 और x की वैल्यू 1, पुट इन इक्वेशन सेकंड।
तो वी गेट क्या मिलेगा, p इंटू 1 प्लस 2 इंटू -1 माइनस की 3 इक्वल्स टू 0। तो p ये हो गया आपके -2 माइनस की 3 इक्वल्स टू 0। तो p की वैल्यू हो गई -5। ठीक है, तो थ्योरी लिखनी बहुत जरूरी होती है आप जब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कर रहे हैं। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है कि आपने किस तरीके से क्वेश्चन को डिफाइन किया है ना। ये नहीं कि बस आंसर निकालने से मतलब नहीं होना चाहिए, क्वेश्चन दूसरों को समझ में आ जाए। आप बिगर क्वेश्चन पढ़े लिखे बता सकते हैं कि ये इसमें क्वेश्चन में क्या क्या है ना। तो सबसे पहले मैंने क्या निकाला, इसके कोऑर्डिनेट निकाले पॉइंट ओ के। इसके कोऑर्डिनेट हो गए थे 1, -1। अब क्योंकि ये लाइन सेकंड जो है इस इन दोनों के इंटरसेक्शन पॉइंट से ही जा रही है, तो इसे सेटिस्फाई करेगा। ये जो सॉल्यूशन आए हैं वो इसे सेटिस्फाई करेंगे तो x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू -1 इसमें मैंने उठा के रख दी, तो हमें p की वैल्यू -5 मिल गई। क्लियर, तो इजी हो गया क्वेश्चन। अगर आप ऐसे भी कर सकते हैं कि इन दोनों को सॉल्व करें तो x और y की वैल्यू p की फॉर्म में आएगी, है ना। तो फिर थोड़ा सा लेंथी सा हो जाएगा क्वेश्चन, लेकिन हो जाएगा तब भी, है ना। तो भी हो जाएगा क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 चलेगा और एक्सरसाइज चल रही है आपकी मिसलेनियस एक्सरसाइज ऑन चैप्टर 10। और क्वेश्चन नंबर 10 बोला है इफ थ्री लाइंस हुज इक्वेशंस आर y इक्वल्स टू m1x प्लस c1, y इक्वल्स टू m2x प्लस c2 and y इक्वल्स टू m3x प्लस c3 are concurrent, then show that m1 c2 minus c1 plus m2 c3 minus c1 plus m3 c1 minus c2 इक्वल्स टू 0। तो देखो सेम क्वेश्चन 9th की तरह ही है, तीनों लाइन एक ही पॉइंट से पास हो रही है ना। तो इन दोनों का सोल्यूशन निकालेंगे और इसे तीसरी वाली को सेटिस्फाई करा देंगे, है ना। तो आपका ये कंडीशन आ जाएगी। तो लिख लो इक्वेशन को, y इक्वल्स टू m1x प्लस c1, इक्वेशन फर्स्ट आ गई। y इक्वल्स टू m2x प्लस c2, ये आ गई इक्वेशन सेकेंड। और y इक्वल्स टू m3x प्लस c3 इक्वल्स टू, ये थर्ड वाली इक्वेशन, सॉरी, है ना। तो दोनों को सॉल्व करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को। तो अब देखो वो आपसे मेथड नहीं पूछता कि आपने कौन से मेथड से इन्हें सॉल्व करा, है ना। एलिमिनेशन लगाया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लगाया, या फिर सब्स्टिट्यूशन लगाया, आपको सॉल्व ग्राफिकल लगाया, है ना। तो आपको सॉल्व करनी है। तो देखो मैं कैसे सॉल्व करूंगा, दोनों को इक्वल कर दूंगा, क्योंकि ये भी y की वैल्यू है, ये भी y की वैल्यू है ना। या इसे सब्स्टिट्यूशन भी कह सकते हैं, y की वैल्यू उठा के इसमें रख दो, है ना। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकेंड, m1x प्लस c1 इक्वल्स टू m2x प्लस c2, ये आ गया। दोनों y की वैल्यू थी, दोनों को इक्वल कर दिया। तो इसे चल लाओ तो x कॉमन आ जाएगा, m1 माइनस m2 हो जाएगा, और ये c1 उधर चला जाएगा तो c2 माइनस c1 हो गया। x की वैल्यू क्या हो गई, m1 माइनस m2, और ये हो गया अपॉन में चला जाएगा, सॉरी, ये आ जाएगा x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, c2 माइनस c1 अपॉन m1 माइनस m2। ये आपकी x की वैल्यू हो गई। अब इस x की वैल्यू कहाँ रख दें, उठा के फर्स्ट में पुट कर दो, पुट इन इक्वेशन फर्स्ट, वी गेट क्या मिलेगा, चलो जी। तो y की वैल्यू मिल जाएगी, रखो, m1 x की वैल्यू ये है c2 माइनस c1 अपॉन m1 माइनस m2, और प्लस में है c1। अब इनका एलसीएम ले लो, इसके अपॉन में बने, ये आ गया m1 माइनस m2, और एलसीएम लेने पे m1 की मल्टीप्लाई इससे, m1 c2 माइनस c1, और प्लस 1 से कैंसिल करेंगे तो ये ऊपर चला जाएगा, मतलब c1 m1 माइनस m2। अब मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो गया m2 c1 m1 c2 माइनस m1 c1 प्लस m1 c1
माइनस C1 M2 C1 M2 अपॉन में क्या है M1 माइनस M2, और देखो कैंसिल हो रहा है इसमें M1 C1, ये कैंसिल हो गया। अब इसमें से कॉमन आ रहा है, नहीं आ रहा कुछ भी, तो इसमें से कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, गलती तो नहीं हुई। M1 C2 ये किस फॉर्म में था, इस फॉर्म में था, M1 C2 M1 C1 C1 M1 C1 M2, ठीक है, कुछ भी नहीं आ रहा कॉमन। तो क्या बन गया ये M1 C2 माइनस M2 C1 अपॉन M1 माइनस M2, ये वैल्यू आ गई y की, ठीक है। अब देखो यहाँ पे, अब यहाँ पे लिखेंगे सिंस दे आर concurrent, they are since they are concurrent lines, therefore x comma y also lies since given lines, यहाँ पे लिखो since given lines are concurrent lines, therefore x equals to C2 minus C1 upon M1 minus M2, y equals to M1 C2 minus M2 C1 upon M1 minus M2 put in equation third, we get। तो देखो तीनों लाइन कैसी कंकरेंट है, तो ये इसे तीसरी वाली को सेटिस्फाई करेंगी, है ना। तो वी गेट, अब देखो मैं यहाँ लिख लेता हूँ, तो वी गेट क्या मिल जाएगा, y की वैल्यू क्या है, y की वैल्यू ये है M1 C2 माइनस M2 C1 अपॉन M1 माइनस M2, फिर प्लस है इक्वल्स टू है, सॉरी ये रही M3 इक्वल्स टू M3, x की वैल्यू क्या है x, तो ये रहा C2 माइनस C1 अपॉन M1 माइनस M2 और प्लस में है C3। अब आपको सॉल्व करके ये दिखाना है, ठीक है। तो मैं इसे सबको रफ कर रहा हूँ, अब इसकी जरूरत है नहीं, और कोई भी प्रॉब्लम आती है आप कमेंट्स कर सकते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे मुझे पता चलना चाहिए कि आपकी ये प्रॉब्लम है, मैं उसे सॉल्व करके जरूर दिखाऊंगा आपको, ठीक है। चलिए, तो अब आपको इसे सॉल्व करना है। सॉल्व करने का क्या तरीका है, एलसीएम ले लो सबका, तो इम्प्लाइज यहाँ से लिखते हैं M1 C2 माइनस M2 C1 अपॉन M1 माइनस M2 और इक्वल्स टू, इसका एलसीएम लेंगे तो M3 ब्रैकेट से बाहर रहेगा और ये हो गया C2 माइनस C1 अपॉन में क्या है M1 माइनस M2, एलसीएम ले लिया, ठीक है, और प्लस C3 के साथ ये भी चला जाएगा M1
माइनस m2 और ये कैंसिल। समझ में आ गया? मैंने क्या करा, ये तो इधर तो कुछ करा ही नहीं है, इधर का एलसीएम ले लिया, इसके अपॉन में क्या है 1 है ना, तो m1 m2 की मल्टीप्लाई इसमें हो गई और ये दोनों आपस में कैंसिल हो गया। अब इस फॉर्म में रखो इसे, तो देखो कैसे, तो देखो एक m3 तो बन रहा है आपका, है ना, ये बन रहा है, तो उसे तो वहीं रहने दो। चलिए, तो इन सबको उधर ले जाना है, तो ये आ गया m3 c2 माइनस c1 और इसकी मल्टीप्लाई कर दो, c3 भी आ रहा है, c3 अच्छा c3 बाहर है, रहना चाहिए m3, तो ये आ गया c3 m1 माइनस c3 m2 और इसे उधर ले जाएंगे तो माइनस का m1 c2 और प्लस का m2 c1 बराबर में क्या बचा 0। ठीक है, सबको उधर ले गए उठा के, तो राइट हैंड साइड में क्या बचेगा 0। ये आ गया m3 c2 माइनस c1 प्लस, देखो m1 इसके साथ है और इसके साथ है, कॉमन निकल जाएगा, तो m1 कॉमन आ गया, क्या बचा c3 माइनस c2 और यहाँ से m2 कॉमन आ रहा है, m2 ये आ गया c1 माइनस c3 इक्वल्स टू में क्या आ गया 0। देखो इस फॉर्म में लिख दो, तो पहले m1 लिखा हुआ है, m1 c3 माइनस c2, फिर m2 है c1 माइनस c2 c3 और फिर प्लस m3 c2 माइनस c1 इक्वल्स टू 0। मैच कर रहा है नहीं? देखो m1 c2 हो गया गड़बड़, m1 के साथ तो c2 माइनस c1 आएगा, m2 m1 m1 m2 m3 m2 m1 के साथ है c2 माइनस c1 और हमारा आ रहा है c3, सही लिखा था मैंने, देखो जरा ऐसे, तो m1 है c2 माइनस c3, सही लिखा है, तो m1 c2 माइनस c3 था, ओहो c2 माइनस c3 है, m1 है c2 माइनस c3 और m2 है c3 माइनस c1 और m3 के साथ है c1 माइनस c2। चलो जी, अभी नहीं आया इसका मतलब, और कुछ चेंजेस करो इसमें, तो देखो यहाँ पे, यहाँ c2 पहले है तो माइनस कॉमन ले लो, तो ये आ जाएगा माइनस m1 c2 माइनस c3 कर दिया, क्या दिक्कत है, इसे c1 माइनस c3 है तो इसमें से भी माइनस कॉमन निकाल लो, m2 c3 माइनस c1 हो गया, फिर इसमें से भी कॉमन आना चाहिए, m3 आ ही रहा हो, तो ये आ गया c1 माइनस c2 इक्वल्स टू 0 और माइनस से मल्टीप्लाई कर दो सब में, तो m1 c2 माइनस c3 प्लस m2 c3 माइनस c1 प्लस m3 c1 माइनस c2 इक्वल्स टू 0। ये आपका आंसर आ गया, यही दिखाना था आपको, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 10 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जय हिंद जय भारत।